बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ रहे थे संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ, उसकी विशेषताएं, संप्रभुता के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधान शास्त्र या विधि शास्त्र पर व्याख्यान, इस पुस्तक में संप्रभुता के एकत्ववादी धारणा से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि यदि किसी समाज में कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति या व्यक्ति समूह है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के सभी लोग स्वाभाविक रूप से करें और जो स्वयं किसी की भी आज्ञा मानने का आदी नहीं हो, तो वह समाज उस निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित एक राजनीतिक समाज कहलाता है। राजनीतिक समाज यानी राज्य। वह समाज उस निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित राजनीतिक समाज कहलाता है और निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा आज्ञा पालन करवाने की शक्ति संप्रभुता कहलाती है और संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो कुछ विशेषताएं इस ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की निकल के आती है। वो विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता तो यह है कि किसी भी समाज को राजनीतिक समाज बनने के लिए एक निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का होना जरूरी है, जिसकी आज्ञा सभी माने और जो किसी की भी आज्ञा मानने का आदी नहीं हो। यानी राजनीतिक समाज यानी राज्य, और राज्य के लिए जरूरी है संप्रभुता। निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जिसकी बात सब माने, तो किसी की बात नहीं माने, यानी संप्रभुता। यानी संप्रभुता राजनीतिक समाज के लिए जरूरी है। दूसरा, जो संप्रभुता है वो निश्चित होती है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह में कहां निवास कर रही है वो दिखाई देती है। यानी जिसको हम कानूनी संप्रभुता कहते हैं, उस कानूनी संप्रभुता की बात जॉन ऑस्टिन करते हैं। वो बेंथम, हॉलैंड, हॉब्स उनसे प्रभावित थे और उन्होंने जिस कानूनी संप्रभुता की बात कही है वही कानूनी संप्रभुता जॉन ऑस्टिन व्यवस्थित रूप से समझाते हैं। तो संप्रभुता राज्य के लिए जरूरी है। संप्रभुता निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में दिखाई देती है, निवास करती है और इस आधार पर वो दृश्यमान होती है, यानी दिखाई देती है कि कहां है। और संप्रभुता अविभाज्य होती है। संप्रभुता के एकत्ववादी धारणा की बात कर रहे हैं। संप्रभुता अविभाज्य होती है, खंड खंड नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं होती। और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। तो ये जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत है। अब ऑस्टिन के इस संप्रभुता के सिद्धांत के साथ साथ इसकी आलोचना भी हुई। सर हेनरी मैन जैसे लोगों ने, ब्लंट स्ट्रीट जैसे लोगों ने ऑस्टिन के इस संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की और आलोचना इस आधार पर की कि समाज में उस निश्चित संप्रभु की खोज कर पाना कठिन है जिसकी बात जॉन ऑस्टिन करते हैं। हम भारत के संदर्भ में देखें तो संप्रभु कौन? संविधान। और संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? संसद। तो संप्रभु कौन? संसद। पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और किए गए संशोधनों के संवैधानिकता की जांच करके उसे खारिज करने का अधिकार किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो न्यायपालिका। यानी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि संप्रभु कौन है। ऐसे निश्चित संप्रभु की खोज कर पाना, जैसा ऑस्टिन ने कहा है, वो संभव नहीं है। इसलिए आलोचना की जाती है। आलोचना का बिंदु ये भी है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, वो कहते हैं, पर
कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होते। कौटिल्य जैसे विद्वानों ने माना है कि धर्म, औचित्य, पूर्णता, परंपराएं, रीति रिवाज, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि कानून के स्रोत है। तो जो संप्रभु है वो भी बहुत सी मर्यादाओं में बंधा हुआ है, बहुत से बंधन उसके ऊपर हैं, जिसमें रहते हुए बहुत सी सीमाएं उसके ऊपर हैं। उन सीमाओं में सीमित रहते हुए उसे कानून बनाने हैं। केवल मनचाही आज्ञा देना या संप्रभु की आज्ञा मात्र कानून है, जैसा ऑस्टिन कहता है, उसे सत्य नहीं माना जा सकता, इसलिए भी आलोचना होती है। आलोचना का एक बिंदु यह भी बनता है कि ये शक्ति को बहुत अत्यधिक महत्व दे रहे हैं, संप्रभु को सर्वशक्तिमान बना रहे हैं और शक्ति के पक्ष पोषक है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में संप्रभुता जनता में निवास करती है, संप्रभुता जनमत में निवास करती है। ऑस्टिन तो ये मानते हैं कि जनमत, सामान्य इच्छा, जनता, प्राकृतिक अधिकार या प्राकृतिक कानून, देवी कानून, ऐसी भावनात्मक चीजों या भावात्मक चीजों में संप्रभुता का निवास नहीं हो सकता। संप्रभुता का निवास तो निश्चित होता है, स्पष्ट होता है, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में होता है। तो ये अस्पष्ट है जनता, जनमत, और इसलिए वो इनमें संप्रभुता के निवास को स्वीकार नहीं करता। जबकि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में संप्रभुता जनता में निवास करती है, मतदाताओं में निवास करती है, आम जनमत में निवास करती है। तो इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में ऑस्टिन का ये सिद्धांत लागू नहीं होता, इसलिए भी आलोचना होती है। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, आलोचक ऐसा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि राजनीतिक कर्तव्य विभाजित होते हैं, और जब राजनीतिक कर्तव्य विभाजित है तो संप्रभुता भी विभाजित है। आलोचक ये भी कहते हैं कि जो संघात्मक राज्य है वहां केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, तो संप्रभुता विभाजित है। और बहुलवादी तो ये मानते हैं कि संप्रभुता विभिन्न समुदायों में विभाजित होती है। तो इस आधार पर आलोचक की आलोचना करते हैं कि संप्रभुता अविभाजित नहीं होगी, जैसा कि ऑस्टिन मानता है। इस आधार पर भी आलोचना होती है। आलोचना का एक बिंदु ये भी है कि संप्रभुता असीमित नहीं है, उसके ऊपर धर्म की सीमा है, परंपराओं की सीमा है, रीति रिवाजों की सीमाएं है, नैतिकता की सीमाएं है, साथ ही आंतरिक दृष्टि से नागरिकों के अधिकारों की सीमाएं हैं, स्वयं राज्य की अपनी प्रकृति की सीमाएं हैं, और बाहरी दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सीमाएं हैं, अन्य राज्यों के अधिकारों की सीमाएं हैं। तो इतनी सारी सीमाएं जिस संप्रभुता पर है, उस संप्रभुता को ऑस्टिन असीमित कहता है, अमर्यादित कहता है, अनियंत्रित कहता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना का एक बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयता तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों से राज्यों की संप्रभुता को सीमित करती है। भले ही वे बाध्यकारी नहीं है कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, पर नैतिक मान्यताओं के आधार पर प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हर एक राज्य मानता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीयता है और जिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से प्रत्येक राज्य बंधा हुआ है, उन्हें ऑस्टिन स्वीकार नहीं करता, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी जॉन ऑस्टिन के इस सिद्धांत का महत्व है, और महत्व यह है कि आलोचक आलोचना इसे ठीक ढंग से नहीं समझने के कारण करते हैं। ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत को यदि हम कानूनी संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा सिद्धांत है, जो कानूनी संप्रभुता को व्याख्यात और स्पष्ट करता है। तो कानूनी संप्रभुता के संदर्भ में जॉन ऑस्टिन का यह संप्रभुता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और इसका महत्व बना हुआ है। एक बार फिर से हम दोहराते हैं उन बातों को जो हमने आज पढ़ा है जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में। तो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत 1832 में प्रकाशित विधि शास्त्र पर व्याख्यान या विधान शास्त्र पर व्याख्यान जो पुस्तक थी,
लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है और ये कहा है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति किसी समाज में है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के सभी लोग स्वाभाविक रूप से करें और जो स्वयं किसी की भी आज्ञा मानने का आदि नहीं हो, तो वह समाज उस निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति सहित एक राजनीतिक समाज कहलाता है और उस निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञा पालन करवाने की शक्ति संप्रभुता कहलाती है और संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। इस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, प्रत्येक राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में संप्रभु आवश्यक है, संप्रभु निश्चित होता है, स्पष्ट होता है, संप्रभु किसी उच्चतर अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करता है, प्रभुत्व शक्ति को समाज की पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होती है, संप्रभु के आदेश ही कानून है और प्रभुत्व शक्ति अविभाजित व अखंडित है। आलोचना सर हेनरी मैन, ब्राइस, ए.आर. लॉर्ड, लक्ष्मी और जेम्स स्टीफन जैसे विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। जो आलोचना के बिंदु हैं, पहला, समाज में ऑस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ को खोजना कठिन है, कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होते, शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है, आवश्यक रूप से अत्यधिक महत्व दिया गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, संप्रभुता अविभाजित नहीं है, संप्रभुता असीमित भी नहीं है और अंतरराष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। और इसके जो महत्व की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कानूनी संप्रभुता के संदर्भ में इसका महत्व निश्चित तौर पर बना हुआ है। वार्नर ये कहता है कि संप्रभुता की वैधानिक प्रकृति के रूप में ऑस्टिन का सिद्धांत नितांत स्पष्ट और तर्कसंगत है और इस सिद्धांत की के प्रति की गई अधिकांश आलोचनाएं भ्रम और मिथ्या धारणा पर आधारित है। यानी वो ये कहते हैं कि लोगों ने इसको समझा नहीं। यदि कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर हम समझते हैं तो संप्रभुता के एकत्ववादी धारणा से संबंधित जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत महत्वपूर्ण